हाय, आई एम राहुल, योर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून, इंडियन मानसून एंड अल्नीना लानीना। इसके साथ देखेंगे अल्नीना के कारण क्यों बारिश कम होती है और लानीना के कारण भारतीय भारतीय सब कॉन्टिनेंट में वर्षा अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो देखते हैं मानसून मानसून एंड एल नीनो एंड लानीना। ठीक है, तो इसके लिए पहले जो है हम लोग मैप बनाएंगे। तो इसमें जो है पहले हम लोग इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को दिखाएंगे, उससे रिलेटेड घटना है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये हम लोग अफ्रीका का मैप बना रहे हैं। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, ये है एशिया। ठीक है, इधर रसिया वगैरह है। ये अपना इंडिया है, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये जो है पूर्वी एशिया, चीन है। ठीक है, इसके साथ हम लोग जो है मैप बनाएंगे अमेरिका का। ठीक है, तो अमेरिका के पूरे मैप का हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ अमेरिका को देखेंगे। ठीक है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये मैप बन गया। अब हम लोग जो है देखेंगे कि भारतीय मानसून कैसे आता है। ठीक है, पहले तो देखेंगे भारतीय मानसून कैसे आता है। तो यहाँ से पहले हम लोग इक्वेटर बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बना देते हैं। तो यहाँ एक कॉन्टिनेंट है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अपना भारत है। अब हम लोग जो है क्या बनाएंगे, तो हम लोग जो है इक्वेटर को बनाएंगे। ठीक, ये है इक्वेटर। ओके, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, अब देखो मानसून के लिए क्या जरूरी है भारत में। पहले तो यहाँ पे है देख लो, हिमालय यहाँ है, ऐसे हिमालय मूव कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक हिमालय फैला है। ये है अपना नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया। अब मानसून किस समय आता है, जून महीने में, जून के बाद आती है, यानी कि मई जून में बहुत गर्मी होती है उत्तर भारत में। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी इस रीजन में, तो जो है यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, लो प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि ITCZ यहाँ होता है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि इधर से विंड जो ट्रेड विंड चलती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण टेम्परेचर, ट्रेड विंड, पछू और वेस्टर्न और पोलर तीनों जो है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण चलते हैं। उसमें से एक पवन है, ये 30 to 10 डिग्री चलती है, उसका नाम है ट्रेड विंड। ठीक है, ये पूरे पूरे ग्लोब पे चलती है, उसे बोलते हैं ट्रेड विंड। ठीक है, ऐसे चलती है, हर जगह चलती है ऐसे ट्रेड विंड। ये देखो, पूरे ग्लोब पे ट्रेड विंड चलती है। ठीक है, किस समय, हाँ परमानेंट चलती है, हमेशा चलती है ट्रेड विंड इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे भारत में इस तरफ से चलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ट्रेड विंड। अब मानसून कैसे आता है, तो यहाँ पे जो है एक वर्क करता है, उसका नाम है, मतलब जब पृथ्वी घूमती है तो
उसे बोलते हैं फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल, घूर्णन बल मतलब, ठीक है, उसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगता है, उसे घूर्णन घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के साथ घूर्णन रोटेट करता है तो उसे घूर्णन बल कहते हैं। ठीक है, उसे जो है कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं। तो इस पे एक फोर्स लगता है, जब चलता है तो कोरियोलिस फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसके कारण भी मानसून इस तरफ जाएगी, ये ट्रेड विंड जो है इस तरफ मूव करेगी भारत की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ पे जब जब बहुत गर्मी होगी यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, हीट खूब इवापोरेट होगा और यहाँ लो प्रेशर, गर्मी ज्यादा रहेगी तो लो प्रेशर बनेगा यहाँ पे। भारत के उत्तर जैसे पाकिस्तान है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब, इस रीजन में जो है लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, और क्योंकि सूर्य इस तरफ रहती है, इस समय जो है कर्क रेखा, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही होती है। कर्क रेखा को देख लो, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही होती है। तो कर्क रेखा के कारण मतलब कर्क रेखा पर सूर्य रहता है जून के समय, ठीक है, मानसून के समय, तो यहाँ लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और सूर्य यहाँ दक्षिण गोलार्ध में नहीं रहता, तो यहाँ हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, यहाँ क्या रहता है, हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर मतलब जहाँ पे जल में जो है वायु में, एयर में जल की मात्रा ज्यादा है, वहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विंड जो है इधर से लाती हैं, कुछ कोल्ड करंट के कारण लाती हैं। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे एक विंड चलती है, इसे बोलते हैं हम्बोल्ट, हम्बोल्ट या पेरू करंट। ठीक है, हम्बोल्ट या पेरू करंट। तो अभी इसको बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका भी ये जो है ठंडी पवन है। ठीक, करंट है, ये करंट है, पवन नहीं, ये करंट है, बेसिकली धारा है, समुद्री धारा, जो कि पोल से इक्वेटर की तरफ चलती है। ठीक है, तो इधर ट्रेड विंड भी काम करते हैं, इधर एक विंड चलती है, उसे ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोल्ड विंड को लाने में, भारत की तरफ यहाँ पे ला के हाई प्रेशर बनाने में योगदान देती है, क्योंकि ये यहाँ हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि ये कोल्ड करंट है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड विंड है, ये जो है यहाँ पे मूव करके यहाँ मेडागास्कर के आसपास जो है ये हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट करती है। अब जब चूंकि जो ITCZ था, ठीक है, ये हाई हीट के कारण, चूंकि भारत यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे जो है मैदानी या भूमलैंड एरिया है, तो यहाँ से जो है शिफ्ट कर जाती है। ITCZ जो है भारत का, यहाँ पे जो है इक्वेटर वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ठीक है, भारत पे लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो जो है लो प्रेशर यहाँ पे खूब प्रेशर, लो प्रेशर रहेगा यहाँ हाई, तो इस कारण से टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एयर मूव करने लगती है। ठीक है, ये कब, ये लगभग जून से लेकर 1 जून से जब मानसून केरल में आता है, और उसके बाद जो है ये 3 महीने तक, लगभग 3-4 महीने अक्टूबर तक जो है ऐसे ही रहता है। तो यहाँ से जो है वो एयर जो है ट्रेड विंड मूव कर जाती है, इधर से निकल जाती है ऐसे। ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है, अब ट्रेड जाके इंडिया पे हिट करते हैं। तो इंडिया में जो है यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र से लेकर और तमिलनाडु तक फैला है। ठीक है, और इधर भी कोस्ट है, पूर्वी कोस्ट। ठीक है, और यहाँ हिमालय है, इधर बहुत सारा माउंटेन है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तो जाके इंडिया पे हिट करती है मानसून 1 जून को। ठीक है, हिट करती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इधर है, इधर कौन सा वो है, अरब सागर है, अरेबियन सी। ठीक है, और इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, 2 शिफ्ट में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे श्रीलंका है, तो 2 शिफ्ट में अब इंडिया पे हिट करेगा। अब जब हिट करेगा तो इधर देखो, इधर जो इधर माउंटेन है, क्या नाम है इसका, वेस्टर्न कोस्ट, इस पे आके टकराएगा सीधा, तो यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी कि सदाबहारी है वन, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण ऐसे यहाँ पे निकल जाएगी और ऐसे टकराएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में भी, मेघालय वगैरह में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, यही विंड ऐसे, चूंकि इधर प्लेन है तो प्लेन से ऐसे बंगाल बिहार से क्रॉस होते हुए यूपी बिहार की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, पंजाब में भी इधर बे ऑफ बंगाल का मानसून जो है जाता है, बारिश होता है। ठीक है, और जो है इधर से भी ऐसे गैप पाएगा, तो जैसे निकलता रहेगा नर्मदा से सतपुड़ा के बीच से। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर से निकल जाएगी। यहाँ पे गिर माउंटेन है गुजरात का, इसलिए इधर से इधर जो है सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और ट्रेड विंड ऐसे घूम जाती है। ठीक है, मानसूनी विंड
तो इधर बारिश कराती है हरियाणा और पंजाब और यूपी, दिल्ली, ठीक है, सब पूरे। और इस क्षेत्र में जो बारिश कम होती है, चूंकि माउंटेन है आसपास, तो इधर दक्कन का प्लेट्यू है, यहाँ कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है, ठीक है, कम बारिश होने के कारण सूखा पड़ता है। तो इस तरह से भारत में मानसून आता है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मानसून आता है, ITCZ के शिफ्ट होने के कारण मानसून आता है, और कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसके कारण जो है विंड उस तरफ मूव करती है, ठीक है। अब पहले तो देखो कि ला नीना क्या है, एल नीनो को हम देखेंगे कि बारिश कम क्यों होती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग जो इसको बनाए हैं तो पहले देख लेते हैं ला नीना यानी बारिश कब अधिक क्यों होती है। तो जब यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि कोल्ड करंट रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस मान लो इसका, तो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर, और बढ़ के घट के जो है 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यहाँ पेरू है, इसलिए इसका पेरू करंट नाम है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कोस्ट पे। तो मान लो इसका टेम्परेचर घट जाता है 15 से हो जाता है 5, ठीक है, 15 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जब लो प्रेशर हाई प्रेशर यहाँ से रहेगा तो ट्रेड विंड में जो है बहुत सारा क्या आएगा, ट्रेड विंड बहुत सारा अपना जल लेके आएगी इस तरफ से, ठीक है, यहाँ बहते हुए यहाँ पे आके यहाँ पे एक हाई प्रेशर बना लेगी, बहुत सारा एयर मिला के, ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ बन जाएगी। जब ज्यादा ठंडा था तो यहाँ ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर क्या बना, ज्यादा बना। जब ज्यादा हाई प्रेशर बना तो यहाँ पे लो प्रेशर है ही है ऑलरेडी, ITC जब शिफ्ट हुआ, गर्मी बहुत है, जून महीने में पूरा तप गया, तो इस कारण जो इंटेंसिटी बढ़ा देती है। जब इंटेंसिटी बढ़ा देती है तो कौन सी घटना होती है, ला नीना लैटिन वर्ड है, लेकिन ला नीना मतलब होता है भारत में अधिक वर्षा, रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है भारत में, ठीक है। एवरेज 100 होगा तो 110 मानसून हो जाता है, बढ़ जाता है 10-20% मानसून, तो बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में बाढ़ आता है, ठीक है। ये हर ला नीना हर 3 साल पे, और ला नीना भी हम लोग एल नीनो पढ़ेंगे तो वो 6 साल पर लगभग घटती है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस का बहुत सारा सोर्स है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है रिसर्च हो रहा है कि क्यों बढ़ता घटता है, ठीक है। तो जो है ये रहा एल नीनो, बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा, ठीक है। तो मानसून अधिक कब आती है, जब ला नीना एक्टिव होता है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर घट जाता है। अब दूसरा देखो यहाँ टेम्परेचर बढ़ता कैसे है, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ हम्बोल्ट पेरू का करंट का टेम्परेचर है, ठीक है, ये करंट धारा यहाँ बहती है। अब इसका से 15 से हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब लो प्रेशर की बिल्ड करेगा ये, तो लो प्रेशर बिल्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या था, हाई प्रेशर था, अब यहाँ लो प्रेशर बिल्ड करेगा। लो प्रेशर बिल्ड करेगा तो जो ट्रेड विंड इधर से इस तरफ मूव कर रही थी ना, ट्रेड विंड, ठीक है, चूंकि इधर हाई प्रेशर रहता है, नॉर्मल दिनों में इधर लो प्रेशर रहता है, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर इधर हो जाएगा, चूंकि टेम्परेचर इधर से बढ़ जाएगा, तो इधर देखो, अब ये ट्रेड विंड जो है इधर मूव करने लगेंगी, चूंकि टेम्परेचर इधर बढ़ा है, और ये जो है टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है हाई प्रेशर से इससे अधिक टेम्परेचर रहेगा तो इधर मूव करने लगेंगी, ठीक है। जब इधर ट्रेड विंड ऐसे मूव करने लगेंगी तो ये अपना जो विंड है जो इस तरफ आती है, मेडागास्कर के आसपास जो ट्रेड विंड जल लेके आ रही होती है, ठीक है, ये एयर में जो जल लेके आ रही होती है मेडागास्कर के पास, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से या ऑस्ट्रेलिया के पास से, वो कमजोर हो जाती है, ठीक है, उसमें जल एयर कम रहता है, ठीक है, ड्राइनेस रहता है उसमें, चूंकि इसमें एल नीनो एक्टिव हो, टेम्परेचर बढ़ गया है उसके कोस्ट पे, तो वो जो है ट्रेड विंड मूव कर जा रही है उस तरफ, ठीक है। अब यहाँ जो है कम हाई प्रेशर बनेगा, मतलब उतना नहीं बनेगा जितना बनता था, ठीक है। मान लो कि 20 था तो 10, मतलब 30 था तो 10 डिग्री सेल्सियस बनेगा, मतलब 10 टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो है टेम्परेचर कम होता था तो थोड़ा सा अधिक होगा टेम्परेचर, ठीक है, लो प्रेशर नहीं होगा लेकिन हाई प्रेशर ही होगा, लेकिन जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कह रहा हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ठीक है, जो यहाँ की जो चाहत है कि यहाँ पे बारिश आए या वाटर आए, ठीक है, इवापोरेशन के कारण वो घट जाती है,
ठीक है, यहाँ पे घट जाती है जब एल नीनो एक्टिव होगा, टेम्परेचर बढ़ता है हम बोल्ट में, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये मानसून की तीव्रता को कम कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का लगभग कम ज्यादा रहता है, इसका जो है टेम्परेचर कम ही रहता है, लेकिन उतना इंटेंसिटी नहीं बचेगी, क्योंकि जिस तरह से लानीनो में रहता था, ठीक है। तो जो है यहाँ पे मानसून को वीक कर देता है, ठीक है। तो कौन सा क्या एक्टिव हो जाता है, एल नीनो, ठीक है, एल नीनो एक्टिव हो जाएगा और मानसून को जो है वीक कर देगा, रेनफॉल जो है कम होगा भारतीय कोस्ट में, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ बढ़ा तो यहाँ पे रेनफॉल बढ़ जाएगा साउथ अमेरिकन रीजन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है घट जाएगा अपने भारत में, इसलिए भारत में सूखा पड़ता है 6 साल पे 5 साल पे जब एल नीनो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में शोध चल रहा है, लेकिन बहुत सारा चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही है कि एल नीनो कैसे घटित हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर वहां पर कैसे बढ़ता है, ये चीज है। तो ये बहुत ही दुखदाई है भारत के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन उस साल घट जाता है, सूखा पड़ जाता है भारत के कई क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है। मानसून में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं एस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, जो कि लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर चलती है, ठीक है। जब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा जमीन पे, लगभग जमीन से 500 मीटर या 200 मीटर ऊपर जो है समुद्र के ऊपर से मूव करते हुए जाएगा, तो ऊपर जो है उसके लगभग 10 किलोमीटर ऊपर, यानी कि ट्रोपोस्फियर में, वहां पे जो है जेट स्ट्रीम चलती है, 6 से 12 किलोमीटर के ऊपर लगभग जेट स्ट्रीम चलती है। जेट स्ट्रीम जो है ये एस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो कि जब ये हाई प्रेशर यहाँ से जाएगा लो प्रेशर में तब्दील होगा, तो लो प्रेशर जो है यहाँ से इस तरफ से जेट स्ट्रीम की तरफ इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऊपर से एयर इधर आएगी और नीचे से इधर जाएगी, तो साइक्लिक प्रोसेस माने कि ये बन जाता है, देखो ये, ठीक है। ये एस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो जाती है और ये जो है ये मान एयर हो जाती है, ठीक है। ट्रेड विंड जो है क्रॉस करके, ये इक्वेटर को क्रॉस करके मानसून, वैसे नॉर्मल दिनों में ये विंड क्रॉस नहीं करती हैं, केवल ये जून से सितंबर अक्टूबर तक ही क्रॉस करती हैं, इसलिए भारत में मानसून आता है, ठीक है, इसलिए बारिश होती है, ठीक है। तो आई होप मैं समझा पाया हूँगा, ठीक है, इजी भाषा में। तो ये रहा मानसून और एल नीनो ला नीना फिनोमेना, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच।